सभी प्यारे बच्चों। फर्स्ट आज क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ कि कभी पहाड़ों में जाकर जोर से हेलो चिल्लाया है? हेलो ऐसे पहाड़ों में जाकर चिल्लाया है? और अगर ऑब्जर्व किया है तो क्या वही हेलो थोड़ी देर बाद वापस आया है? नहीं। तो चिंता मत कीजिए, आज हम साउंड के मिरर इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड एको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक रूल है। जिस तरह से लाइट के वेव्स के रूल होते हैं उसी तरह से साउंड वेव्स के भी रूल होते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल जो होता है वो होता है द इंसिडेंस वेव ऑफ साउंड, द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ साउंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। साउंड से रिलेटेड जितनी भी वेव्स है वो कहीं इधर उधर मुड़ेंगी तो वो अपने एको, अपने एम्पलीट्यूड, अपनी हर चीज़ को कम कर देंगी या तेज कर देंगी या टर्न कर देंगी, जो भी होगा। लेकिन एक बार जो नॉर्मल, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो सभी एक ही प्लेन में लाया करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है। बस फर्क इतना है, मिरर नहीं, साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए हार्ड सरफेस चाहिए, जैसे वॉल, माउंटेन या वुडन बोर्ड। तो जब साउंड किसी सरफेस पर टकराती है तो तीन चीजें एक ही प्लेन में होती हैं: इंसिडेंट साउंड वेव, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। मतलब क्या? ये तीनों एक ही फ्लैट पेज पर ड्रॉ हो सकती हैं, जैसे फैमिली फोटो, सब एक ही फ्रेम में। रूल नंबर 2, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब एंगल की बात करें तो यहाँ पे भी इक्वालिटी चलती है। लाइक एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सिंपल भाषा में बात करें तो साउंड बोलता है मैं जितने एंगल से आई हूँ उतने ही एंगल से वापस जाऊंगी। फॉर्मूला याद रखो, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। नाउ कम ऑन द अनदर टॉपिक, दैट इज एको। अब आते हैं एको पर, जिसको बोलते हैं साउंड का रिपीट टेलीकास्ट। जैसे इमेजिन करो आप किसी माउंटेन के पास खड़े हो, आप चिल्लाए राम, आप बोले अरे मेरी आवाज मुझे ही जवाब दे रही है। बस यही होता है एको। When we shout near a mountain, जब हम किसी पहाड़ के पास खड़े होकर चिल्लाते हैं, we will hear the same sound again, हमें वही साउंड वापस सुनाई देती है और बार बार सुनाई देती है। जैसे राम, तो वापस साउंड आएगा राम राम राम। विद स्मॉल टाइम इंटरवल, छोटे छोटे गैप्स के साथ यही आवाज हमारे पास वापस आती है और इसी टर्म को एको कहते हैं। एको में बी heard more than once due to successive और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के कारण एको एक समय से ज़्यादा सुनाई देता है, थोड़े थोड़े गैप पर। जब पूरा वर्ड वापस सुनाई दे रहा है तो उसे हम कहते हैं एको। 17.2 मीटर डायप्टर से ज़्यादा, 17.2 मीटर के डिस्टेंस से ज़्यादा आवाज़ जब जाती है तो उसे एको कहते हैं, और 17.2 मीटर के कम डिस्टेंस से जो आवाज़ आती है उसे रिवर्बरेशन कहते हैं, जिसको हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जब साउंड किसी डोर हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा टाइम के बाद दोबारा सुनाई देता है तो उसे एको कहते हैं। डिस्टेंस कंडीशन क्या होती है कि इको तभी सुनाई देता है जब सोर्स और वॉल के बीच डिस्टेंस 17.2 मीटर या उससे ज्यादा हो, और अगर डिस्टेंस कम है तो ये एको नहीं, रिवर्बरेशन होता है, और एग्जाम में मार्क्स कट हो जाते हैं अगर आप सही डेफिन नहीं करके आते तो। सो एको, व्हाट इज एको? टीचर्स का क्वेश्चन प्लस स्टूडेंट का लेट रिप्लाई। रिवर्बरेशन, क्लास में सब एक साथ बोल रहे हो और आवाज क्लियर नहीं आ रही हो। सो कम ऑन द अनदर टॉपिक, दैट इज रिवर्बरेशन एंड हाउ इट इज रिड्यूस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल असेंबली या ऑडिटोरियम में टीचर कुछ बोल रहे हैं और आपको सिर्फ आ आ सुनाई देता है? ऐसा क्यों होता है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आज हम बात करने वाले हैं रिवर्बरेशन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं रिवर्बरेशन होता क्या है। When sound reflects repeatedly from the walls and ceilings of a room,
it stays for a longer time. The persistence of sound is called reverberation. So simple words में साउंड रूम में आके बोलती है, मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी. सो इमेजिन करो एक बड़ा ऑडिटोरियम है जिसमें हार्ड वॉल्स हैं, हार्ड सीलिंग्स हैं. टीचर ने बोला गुड मॉर्निंग, साउंड वॉल से टकराई, वापस आई, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग. सो साउंड मिक्स हो गई, वर्ड्स क्लियर नहीं रहे. ये होता है रिवर्बरेशन. एको में पूरा वर्ड वापस सुनाई देता है, जबकि रिवर्बरेशन में आवाज गूंजती है, तो साउंड जो है, वर्ड जो है, वो पूरा सुनाई नहीं देता है. सो द persistence of sound in an auditorium is the result of repeated reflection of sound and is called reverberation. Now ways to reduce reverberation, किस तरह से reverberation को कम किया जाता है. तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि reverberation कम कैसे करें. रिवर्बरेशन को कम करने के लिए साउंड को एब्जॉर्ब करना होता है, ताकि वो वॉल्स और सीलिंग से रिफ्लेक्ट ही ना हो. मतलब साउंड को बोलो बेटा थोड़ा शांत हो जाओ. सो सम मटेरियल्स यूज टू रिड्यूस रिवर्बरेशन आर, रिवर्बरेशन को रोकने के लिए कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे फाइबर बोर्ड्स, हैवी कर्टन्स, सॉफ्ट प्लास्टिक्स, कारपेट्स. ये सब साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिफ्लेक्शन को रोक देते हैं. सो सॉफ्ट मटेरियल रिड्यूस रिवर्बरेशन एंड सरफेसेस, हार्ड सरफेसेस जो होती है वो रिवर्बरेशन को इंक्रीज करती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, कभी कभी बहुत यूजफुल भी होती है. इसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखें तो स्टेथोस्कोप, हार्ट्स और लंग की साउंड क्लियरली सुनाई देती है इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के द्वारा. स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स के गले में हमेशा टंगा हुआ रहता है. मेगाफोन, लाउड स्पीकर जिसे कहते हैं, साउंड को एक ही डायरेक्शन में फोकस करता है. कर्व्ड सीलिंग्स ऑफ ऑडिटोरियम्स, ऑडिटोरियम्स की जो कर्व्ड सीलिंग्स होती है, ऊपर से छतें जो होती है वो घुमावदार होती है. ये साउंड सभी लोगों तक इक्वली इससे पहुंचती है. इसीलिए सीलिंग स्ट्रेट नहीं, थोड़ी कर्व्ड होती है, ताकि साउंड का ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए. So now come on the another topic, that is audible range. कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी ने बोला और आपने बोला मुझे सुनाई नहीं दिया? पर क्या आप जानते हो, सब आवाज़ें हम सुन सकते ही नहीं हैं. और आज हम बात करने वाले हैं ऑडिबल रेंज की. ऑडिबल रेंज होता क्या है? ऑडिबल रेंज वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसमें नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक. इससे कम हुई तो कुछ सुनाई नहीं देगा, और इससे ज़्यादा होगी तो कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे जाएगा. सो द फर्स्ट टॉपिक इज इन इट इंफ्रासोनिक साउंड. इंफ्रासोनिक साउंड, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं. जैसे अर्थक्वेक्स, डियर, एलिफेंट, वेल, डॉल्फिन, ये सब लोग जो है वो अर्थक्वेक की आवाज़ को सुन सकते हैं. मतलब एलिफेंट बोले और हम बोले क्या बोला भाई, क्योंकि हम सुन ही नहीं सकते. यानी कि जो एलिफेंट सुन सकते हैं वो हम नहीं सुन सकते, क्योंकि एलिफेंट्स, डियर, वेल, डॉल्फिन्स वो होते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ सुन सकते हैं. अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करें तो जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उन्हें अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, जिसे बैट्स और डॉल्फिन सुन सकती हैं. तो ये होता है इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक. एक 5 साल का बच्चा 5 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है. इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो छोटी सी आवाज़ भी पकड़ लेते हैं और हम पेरेंट्स सिर्फ इग्नोर बटन ढूंढते रहते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट अल्ट्रासाउंड एंड इट्स एप्लीकेशंस. जो फ्रीक्वेंसीज 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की होती हैं उन्हें अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसे डॉल्फिन्स, बैट्स या पोर्पोइजेस जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. इस अल्ट्रासाउंड जो होता है उसकी एक सुपर पावर होती है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर. इससे ये जो हाई पेनिट्रेटिंग पावर है ये बहुत हार्ड से हार्ड सरफेस को भी छेद सकती है. मार्बल ब्लॉक्स के अंदर जा सकती है, थिक कंक्रीट वॉल को भी छेद कर
उनके भी बाहर निकल सकती है। इसीलिए ये जो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं ये मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत यूज़ होती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऐसी साउंड की बात करने वाले हैं हम लोग जो सुनाई नहीं देती लेकिन कमाल का काम करती है, यानी अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस। डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक सब इसका यूज़ करते हैं। इसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है इकोकार्डियोग्राफी में। अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके हार्ट की इमेजेस ली जाती हैं। हार्ट की शेप, मूवमेंट और कोई प्रॉब्लम है या नहीं ये सब चेक किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में हार्ट का फोटोशूट होता है ताकि डॉक्टर सही ट्रीटमेंट दे सके। इट इज़ यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। अल्ट्रासोनोग्राफी की बात करें तो अब आता है सबसे कॉमन और फेमस यूज़ अल्ट्रासोनोग्राफी। इसका यूज़ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, यूट्रस की इमेज लेने के लिए होता है। प्रेगनेंसी के टाइम फीटस की ग्रोथ ऑब्जर्व करना, एबनॉर्मेलिटीज चेक करना, ये सब अल्ट्रासाउंड से होता है। मतलब बेबी का फर्स्ट सेल्फी सेशन विद डॉक्टर्स परमिशन। किडनी स्टोन ट्रीटमेंट अल्ट्रासाउंड का एक और पावरफुल यूज़ होता है। इसकी मदद से किडनी स्टोन को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है जो बाद में यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। स्टोन बोले मैं टूट गया और पेशेंट बोले थैंक यू साइंस। सो लिथोट्रिप्सी भी बोलते हैं इसको। एंड अब आते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ पर। अल्ट्रासाउंड का यूज़ मशीन के उन पार्ट्स को क्लीन करने में होता है जो ईजीली एक्सेसिबल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इंटरनल पार्ट्स, स्पाइरल पार्ट्स, जहाँ ब्रश नहीं पहुँचता वहाँ अल्ट्रासाउंड हीरो बन जाता है। डिटेक्टिंग क्रैक्स एंड डिफेक्ट्स की बात करें तो अल्ट्रासाउंड एक डिटेक्टिव भी है। इसका यूज़ किया जाता है डिफेक्ट्स, क्रैक्स और फ्लोज डिटेक्ट करने में। मशीन पार्ट्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, मतलब जो क्रैक आंखों से दिखाई नहीं देता अल्ट्रासाउंड बोलता है मुझे सब दिखता है। सोनार, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सोनार। सोनार अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके बहुत ज़्यादा डेप्थ और दूसरी मेज़र करता है, जैसे समुद्र की गहराई। जहाँ मेजरिंग टेप फेल हो जाए वहाँ सोनार बोलता है लीव इट टू मी। सो सोनार यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर डिस्टेंसेस विच आर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मेजर। तो इस तरह से हमने साउंड चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर आज आपको अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन क्लीन और इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। पूरे चैप्टर में जो भी टॉपिक्स में कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि साइंस बोरिंग नहीं फन के साथ समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो till then, keep learning, keep smiling with Humanity Learning. Bye.